गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर रोज़ करंट अफेयर की जो क्लास आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। और दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि कल क्लास नहीं हो पाई। कल थोड़ी तबीयत डाउन थी, ठीक है ना, उसी वजह से क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आज जो ये क्लास है करंट अफेयर की, ये दोनों दिनों की क्लास है, ठीक है ना, कल की और आज की। ठीक है। पहले आज परसों वाली करवाऊंगा, यानी जो कल क्लास आनी थी, और आज वाली उसके बाद होगी। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, और लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी यूज़ करते हो, वहाँ हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। जो इंडिया के अंदर है, ये जो हर वर्ष है, ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी 2025 की। ठीक है ना। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 19 जनवरी को कॉक बॉरक दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। और 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा की स्थापना हुई थी मेरा। ठीक है, तो वो दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। तो ये नेपाल के अंदर आयोजित किया गया पश्मीना जो महोत्सव है, जो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो पश्मीना महोत्सव मनाया जाता है, ये नेपाल के अंदर आयोजित किया गया है। अगर बात मेरे भाई नेपाल की हुई है तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो काठमांडू है। करेंसी की बात करता हूँ तो नेपालीज रुपये है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो के पी शर्मा ओली है। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो रामचंद्रा पौदिल है मेरे भाई। ठीक है ना। चलिएगा अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ तो नेपाल के अंदर यारा ग्लेशियर है मेरे भाई। यारा ग्लेशियर तेज़ी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त होने के लिए अभियान चलाया गया मेरे भाई। नेपाल में तमु लहोसार पर्व मनाया गया है मेरे भाई। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया मेरे भाई। नेपाल भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझड़ी में आयोजित किया हुआ है। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही नेपाल में मनाया गया मेरे भाई। और नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए मेरे भाई। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। मलेशिया में बेटा जो 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन जो शतरंज टूर्नामेंट जीता है वो है इंडियन पनीरसेल्वम। ठीक है ना, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश का मनाया गया मेरे भाई, यानी यूपी का मनाया गया है। ठीक है। जो 24 जनवरी 1950 को राज्य का आधिकारिक गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का मेरे भाई। ठीक है। अगर बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश की हम कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो लखनऊ है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ है मेरे भाई। अगर गवर्नर की बात करूँ तो आनंद भाई पटेल है, आनंदबेन पटेल है मेरे भाई। और ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। चलिएगा उत्तर प्रदेश में 7 जिले प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा मेरे भाई। प्रयागराज में एक प्लेट एक थाला अभियान शुरू हुआ है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाइंट के साथ AI संचालित कृषि नेटवर्क को लॉन्च किया मेरे भाई। ग्रेट नोएडा में इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया मेरे भाई। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए
$325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है मेरे भाई। GEM का पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला जो प्रदेश है मेरे भाई वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो मेरे भाई हरियाणा ने लॉन्च किया है सम्मान संजीवनी जो ऐप है। ठीक है, हरियाणा ने लॉन्च किया है। अगर मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा की, अगर हरियाणा की मैं कैपिटल के बारे में बात करूँ तो चंडीगढ़ है मेरे भाई। CM की बात करूँ तो नायब सिंह सैनी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो बंडारू दत्तात्रेय है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा हरियाणा में ये देखिएगा, हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैच स्पेस में रिसाइलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया गया है मेरे भाई। ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ किया गया है मेरे भाई। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया है मेरे भाई। हरियाणा सरकार ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला लिया है मेरे भाई। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक को कार्यकारी निदेशक बने हैं मेरे भाई P सूर्यराज। कौन बने मेरे भाई? धनलक्ष्मी बैंक के जो कार्यकारी निदेशक है मेरे भाई वो P सूर्यराज बने हैं मेरे भाई। आगे देखिएगा मेरे भाई, नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया मेरे भाई। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको पीछे, ठीक है, पीछे की क्लासों के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी रिवीजन हो जाएगी, इसीलिए मैं ये दोबारा लेके आ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट्स है मेरे भाई। महेश कुमार अग्रवाल को BSF के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को नियुक्त किया गया मेरे भाई। धनंजय शुक्ला को CISI के नए अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई। गणेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक चुना गया है मेरे भाई। एंजल वन के अभरीश केंगे को अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया गया मेरे भाई। देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया मेरे भाई। और विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है मेरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र चंपलंगावकर का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? इनका निधन हुआ तो ये लेखक थे मेरे भाई चंपल गवाकर। ठीक है ना, चंपल गवाकर इनका नाम है मेरे भाई। वरिष्ठ लेखक बॉम्बे हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस नरेंद्र, ठीक है, इनका जो आज वर्तमान 25 जनवरी को क्या हो गया था, निधन हो गया मेरे भाई। हाल ही में जॉन रैटक्लिफ को किस देश का खुफिया विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मेरे भाई अमेरिका का किया गया है। किसका किया गया है? अमेरिका का किया गया है। ठीक है, यह है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के वर्तमान में क्या है मेरे भाई, राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला देखिए, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन को 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं मेरे भाई। अमेरिका कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है मेरे भाई। माइकल जॉनसन US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं मेरे भाई। वर्ल्ड ईगल को USA का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर पर नियुक्त किया गया है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ड का विमोचन हुआ है? तो संघमित्रा चक्रवर्ती का हुआ है मेरे भाई। ठीक है, संघमित्रा चक्रवर्ती इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक दी वर्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। गैरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनलिड जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस N.A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन में डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है। मणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बिलोंग दी हग विजन्स का विमोचन हुआ है मेरे भाई। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन
हुआ है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का अपना 55वां स्थापना दिवस है तो मनाया गया है मेरे भाई? तो हिमाचल प्रदेश का मनाया गया है मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। सन 1971 में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सभी संघ का 18वां राज्य बनाया गया था मेरे भाई, 1971 में। ये है मेरे भाई हिमाचल प्रदेश। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, अगर कैपिटल की बात करूं तो शिमला है मेरे भाई, और सीएम की बात करूं तो सुखविंदर सिंह सुखा है मेरे भाई। अगर गवर्नर की बात करूं तो शिव प्रताप शुक्ला है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, विंटर कार्निवाल मनाली में शुरू हुआ है मेरे भाई। पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर शहर के राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार का शुभारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। आगे देखिएगा, हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं? तो 7 हुए हैं मेरे भाई। ठीक है ना, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन जो पार्टनरशिप है यानी GPAP, ठीक है, इसमें है मेरे भाई अगोला बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद है गोबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेलेन और तंजानिया। ठीक है, ये 7 देश हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ओडिशा मेरे भाई शीर्ष पे है। कौन है मेरे भाई? ओडिशा शीर्ष पे है। अगर मैं बात करता हूँ ओडिशा की अगर कैपिटल की बात करूँ तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो मोहन चरंजमाही है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ डॉक्टर हरि बाबू कामुपाती है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन ओडिशा के कोकार्ण में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात ओडिशा के कवि प्रतापी सत्यार्थी के गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मेरे भाई। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में हुआ है। कटक में जो स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया गया है। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना स्टार्ट की है। ठीक है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए नई पहलों की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने की है मेरे भाई। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू और ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिएगा, अगर बात इंडोनेशिया की हुई है तो इंडोनेशिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो जकार्ता है। करेंसी की बात करूं तो इंडोनेशिया रुपये है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं प्राबो सुबिनाटो है मेरे भाई। ठीक है ना। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है मेरे भाई। प्रोबो या तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं मेरे भाई। इंडोनेशिया को माउंट लेबोटिवी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता के अंदर आयोजित किया गया है। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है मेरे भाई? न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था हाल ही में खेलो इंडिया विंटर जो गेम जो स्टार्ट हुए थे वो लद्दाख के अंदर हुए थे मेरे भाई। ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वो है कि हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में देंगे। ठीक है, लेकिन मैं 2 दिनों की करंट अफेयर आपको एक साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा,
अगली हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मनाए गए गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? सर्वमणि भारत का विरासत और विकास। ठीक है। भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य चुनाव के महत्व को, मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है मेरे भाई। ये मैं दिन आपको करवा चुका था ना, 23 जनवरी को पराक्रम और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है। बाकी आप दोबारा से इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी इसकी PDF के स्टार एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश में सामरपुर और सौर से अंतर के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया गया है? तो नेपाल के अंदर किया गया है मेरे भाई, सॉरी श्रीलंका के अंदर किया गया है। तो सामरपुर सौर से अंतर के लिए ऊर्जा मूल्य। कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल कोलंबो है श्रीलंका की। करेंसी असल श्रीलंका रुपये है मेरे भाई। PM की बात करूं हरेनी है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो अनुराग कुमारा दिलशंका है मेरे भाई। ठीक है। आगे देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास विशाखापट्टनम तट पर स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। SLINEX 2024 के नाम से। श्री शमी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेटर के नए अध्यक्ष बने मेरे भाई। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेटर के सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध किया गया है। अरुणा कुमारा दिलशांके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है मेरे भाई। भारत और श्रीलंका में LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है मेरे भाई। किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने एरोस्पेस और रक्षा नीति के लिए मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है मेरे भाई। यूपी ने दी है। ठीक है। अगर यूपी की बात करूँ तो कैपिटल तो लखनऊ है, CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है मेरे भाई 2024 का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में M चेरियन का निधन हुआ है, वह कौन थे? वो चिकित्सक थे मेरे भाई, M चेरियन। इनका वर्तमान में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो अमेरिका ने किया है मेरे भाई। जो सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के रूप में शामिल किया गया है? तो भारत को किया गया है मेरे भाई। यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षण के रूप में इंडिया को शामिल किया गया है। यह है मेरा प्यारा भारत। ठीक है। भारत 21 देशों को टेक्निक सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है मेरे भाई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत के अंदर बना है मेरे भाई। भारत 2023 के में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश बना था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023 और 24 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत सबसे पहले बायो ब्यूटेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। ठीक है। हाल ही में कहाँ चिनार के पेड़ों और जियो टैग के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू कर दी गई है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर और बंगाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। ललित प्रभात
को जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कुशुर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के अधिक शक्तियां देने के लिए नियमों को संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर किया गया है मेरे भाई। बेंगलुरु इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पिंकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई के अंदर शुरू हुआ है मेरे भाई। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है मेरे भाई। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो राजनाथ सिंह ने दिखाई है मेरे भाई। राजनाथ सिंह इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 1000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है मेरे भाई। भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीजीपी के अनुसार अब तक 605 भारतीय उत्पादों में जीआई टैग जारी किया गया है। लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, यानी इसी के, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के बने हैं। आयरलैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, इनमें से कोई नहीं है। ये भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ क्लास में। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी आप